हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है, यहाँ पे एक सूट था, वो कटिंग कर रही थी मैं। तो आज आप लोगों को बताऊँगी कि अभी फ़िलहाल में दिवाली का टाइम चल रहा है और करवा चौथ है, फेस्टिवल का सीज़न है। तो अगर आप इस सीज़न में पैसा कमाना चाहते हो तो आप क्या क्या तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ तरीके ऐसे हैं जिसमें बहुत ही कम और ये बोल लो कि नामात्र इन्वेस्टमेंट है, और ज़्यादातर हाउसवाइफ इस काम को करके बहुत अच्छा खासा एक अमाउंट जो है वो एक महीने के अंदर अंदर बहुत अच्छे खासे रेटों पे कमा सकते हैं। तो आज के टॉपिक को मैं यही कवर करूँगी, और साथ ही साथ मैं आपको ये जितने भी आइडियाज़ हैं उनके बारे में बताऊँगी। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं ये आप लोगों को बता दूं, इस टाइम पे फेस्टिवल का टाइम है, करवा चौथ का टाइम है, और साथ ही साथ दिवाली, गोवर्धन पूजा और छोटी दिवाली, धनतेरस, दशहरा और दुर्गा पूजा, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल हैं जो आने वाले एक महीने के, डेढ़ महीने के अंदर अंदर आ रहे हैं। अब इन फेस्टिवल में आपको ये सोचना है कि आज के टाइम में हम अगर हम अपनी बात भी करें तो हम अपने घर में क्या कुछ ऐसा लगाना चाहते होंगे, कहाँ पे कौन सा डेकोरेशन ऐसा करना चाहते होंगे जो हम घर में बैठे कर पा रहे होंगे। काफ़ी सारी मार्केट में चीज़ें आती हैं, आप उनका आइडिया ज़रूर ले सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्लास्टिक के जूस पीने वाले पाइप आते हैं काफ़ी सारे कलर्स में, ठीक है। तो आप उन पाइप्स को लेकर और आप एक झूमर क्रिएट कर सकते हो। झूमर की प्लेट जो होती है, आर्ट और क्राफ्ट जो दुकान होती है ना, स्टेशनरी की दुकान होती हैं, वहाँ पर आपको आराम से एक ऐसी प्लेट मिल जाएगी जिसमें झूमर को क्रिएट किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे मोतियों की मतलब ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, मोती मिल जाएंगे, और कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो नग, सितारे और नलकियाँ टाइप की चीज़ें होती हैं, जो कि बेसिकली ना हम सूटों वगैरह को डिज़ाइन करने के लिए या फिर हम किसी चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए ख़रीदते हैं। तो ऐसी चीज़ों को 10-10 रुपये, 5-5 रुपये के पैकेट आते हैं, बहुत सारे होते हैं, उसमें क्वांटिटी में 20-25 पीस होते हैं। तो इस तरीके से आप उसमें थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके और आप घर बैठे झूमर बना सकते हो अलग अलग डिज़ाइन का। आप वॉल हैंगिंग चीज़ें बना सकते हो जो वॉल पे बनती हैं। आप दरवाज़ों के लिए लटकन रेडी कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी बहुत ही सिलाई आती है तो आप कुछ घर के कपड़ों को निकाल के कुछ बाहर से ला के डोरमेट क्रिएट कर सकते हो, कारपेट क्रिएट कर सकते हो, दरी बना सकते हो, मैट बना सकते हो। साथ ही साथ आप ऐसी चीज़ें बना सकते हो जो साइड टेबल पे बनाई जाती है, रखी जाती हैं। कुछ ऐसे डेकोरेशन वाले फ्लावर पॉट बना सकते हो जो कि लोग काफ़ी अच्छे रेटों पे ले लेते हैं। और आज के टाइम में ना प्लास्टिक की फ्लावर पॉट में एक वो आती है, मतलब लकड़ी की उसमें होती है, और उसमें कुछ कुछ चीज़ें लगी होती हैं, गोटा पट्टी वगैरह यूज़ करके आप कुछ फ्लावर की डेकोरेशन कर सकते हो। आप पॉलीथीन का यूज़ करके फ्लावर बना सकते हो, उसकी माला बना सकते हो, मोतियों की माला बना सकते हो जो कि दरवाज़ों के साइडों में लटकने के लिए काम आती है। आप घर बैठे रंगोली के शेप में मैट बना सकते हो, जो कि लोग बाहर से कई बार रंगोली के कलर्स लाते हैं तो रंगोलियाँ बनाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो एक ये चीज़ ढूंढते हैं कि भाई ये हर साल रीयूज़ हो जाए, एक बार इन्वेस्टमेंट करके। तो अगर आप कपड़े से बनाओगे तो वो हर बार चलेगा, मतलब जब तक उसका कलर रहेगा, उसका डिज़ाइन अच्छा रहेगा। तो उसमें अच्छी क्वालिटी का कपड़ा यूज़ करके, थोड़ी चमक वाला कपड़ा यूज़ करके आप कॉर्नर के लिए रंगोली रेडी कर सकते हो, आप सेंटर के लिए रंगोली बना सकते हो, आप मंदिर के बाहर चीज़ें लगाने के लिए लगा सकते हो। मतलब आप बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो बेसिकली। और साथ ही साथ फ्लावर पॉट जो बनाते हैं उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर के यूज़ करके आप डेकोरेशन उसमें कर सकते हो। आप उसमें सितारों का इस्तेमाल कर सकते हो,
नग का इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ ऐसी डिज़ाइन बना सकते हो जिससे कि आपके फ्लावर पॉट में 4 चाँद लग जाएं। और पब्लिक अगर कोई भी आपसे ख़रीदने की सोचे तो आप ख़रीदने के लिए आप फटाक से उसे दिखाओ और उसे पसंद आ जाए। कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हो। साथ ही साथ इस समय सफाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं घरों में, तो आप सफाई के लिए क्या कर सकते हो, आप सफाई के काम के लिए आप कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हो जैसे स्टोरेज बैग बना सकते हो। काफ़ी सारे लोगों के पास ना कपड़े रखने के लिए स्टोरेज नहीं होता है, ठीक है। स्टोरेज बैग जो होते हैं बेसिकली वो नहीं होते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप उन स्टोरेज बैग्स को ना क्रिएट कर सकते हो और आप आगे सेल कर सकते हो। अच्छे खासे रेट में वो स्टोरेज बैग आपके बिकते हैं और जब कोई ख़रीदता है ना तो बहुत ही अच्छा रेट देता है आपको। तो वो लोग स्टोरेज बैग इसलिए ख़रीदते हैं क्योंकि उनको उसमें ना कपड़ों को, कुछ खिलौनों को, बच्चों वाले घर में तो खिलौने भी बहुत होते हैं, तो कुछ कपड़ों को, कुछ खिलौनों को, बच्चों के कपड़ों को, बेडशीट, पर्दे और ये जो एक्स्ट्रा सामान होता है हमारे पास, तौलिए हो गए, इन सब चीज़ों को। कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो सिर्फ फेस्टिवल में यूज़ होते हैं या फिर कहीं ओकेशनली यूज़ होते हैं, वैसे नॉर्मली यूज़ नहीं होते हैं, तो वहाँ पर उन कपड़ों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जब आप स्टोरेज बैग में डाल के रखते हो तो हर एक चीज़ की ना जो उम्र है वो बढ़ जाती है। तो बेसिकली आपको ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना है जो आगे कस्टमर ख़रीदे तो उसको फ़ायदा हो, और अगर आप कस्टमर की जगह हो तो आपको भी फ़ायदा हो। जितना भी मैंने डेकोरेशन से रिलेटेड काम बताया है, ये डेकोरेशन से रिलेटेड काम घर बैठे आप कर सकते हो। अगर आपके घर में, आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, तो आपके घर की जितनी भी लेडीज़ हैं, सुबह घर का काम निपटाने के बाद आप सारे लोग उसमें लग जाओ और आप काम करो, और एक इंसान कोई भी बाहर सेल कर दे। घर के बाहर थोड़ा सा टेबल लगा के आप सेल कर सकते हो। अगर आप बुटीक चलाते हो तो आप बुटीक में अपने रख सकते हो। साथ ही साथ अगर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप रोड साइड किसी भी शॉप वाले भैया से बात करके आप वहाँ पे अपना स्टॉल लगा सकते हो और आप अपना सेल कर सकते हो। रोड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आते जाते लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो ख़रीद ही लेता है, और रेट जो हैं वो आपको रिजनेबल रखने हैं। आधा प्रॉफिट रखना है, आधा इन्वेस्टमेंट रखना है, उसमें आपको सीधा सीधा उसमें रखना है प्रॉफिट। ये नहीं कि आप 10 रुपये की चीज़ बना रहे हो और 12 रुपये में सेल कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। 10 की चीज़ आराम से 18 रुपये में जाती है, तो आप इस हिसाब से सेल कर सकते हो चीज़ों को। साथ ही साथ अभी करवा चौथ आ रहा है, तो आप करवा चौथ से 2 से 3 दिन पहले से मेहंदी का स्टॉल लगा के बैठ सकते हो। कहीं पे किसी पार्लर के बाहर बैठ जाओ, किसी शॉप के बाहर बैठ जाओ, कहीं पर भी आपको ठीक लगे आप वहाँ बैठ जाओ। अगर आपके गली मोहल्ले में बहुत अच्छी खासी जनसंख्या है, मतलब पब्लिक है, लेडीज़ हैं, तो आप अपने गली में भी लोगों को बता सकते हो, अपने घर के बाहर बोर्ड लगा सकते हो कि मेहंदी हम लगाते हैं। अपने थोड़े रेट्स को मार्केट के मुकाबले कम कर सकते हो। तो ये सारे जितने भी आइडियाज़ हैं ना, ये सभी फेस्टिवल से रिलेटेड है। अगर आप इन फेस्टिवल्स में ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हो तो आप बहुत अच्छे खासे रेट पे काम कर सकते हो। साथ ही साथ आप फूलों की माला बना सकते हो। फूलों की माला हर एक फेस्टिवल में इस्तेमाल होती है। अभी नवरात्रि चल रही है, उसमें भी बहुत अच्छे खासे रेटों पे माला बिकती है। आप फूल परचेज़ करके ले आओ, माला बनाओ, माला को सेल कर दो अच्छे खासे रेट पे, आपको बहुत प्रॉफिट होता है उसमें भी। तो आप बताना कि आपको कौन सा आइडिया अच्छा लगा। जो आइडिया अच्छा लगा हो वो शेयर करना मेरे साथ कमेंट में। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, और आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कुछ भी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।